नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार। आप देख रहे हैं साहित्य ट्यूबर और मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नई तड़कती भड़कती मजेदार वीडियो। फिर एक बार दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग महाकुंभ शुरू हो चुका है। आस्था के महापर्व महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में 45 दिनों के लिए हो रहा है। एक साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं का पावन संगम में डुबकी लगाना हो या फिर हठ योग और भक्ति योग से साधुओं द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना हो, हर बार की तरह ये महाकुंभ भी एकदम दिव्य और भव्य हो रहा है। आज साहित्य ट्यूबर के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़े कुछ किस्से और कहानियों के बारे में। आखिर महाकुंभ शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका आयोजन किन किन जगहों पे होता है और कितने समय में होता है और किस कारण से उतने ही समय में उसी जगह पे होता है। आज मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के पीछे के किस्से और कहानियां बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि किस तरह से चंद्रमा की एक गलती के कारण महाकुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल साहित्य ट्यूबर पे मैं आप लोगों के साथ में कई सारी कहानियां, कई सारे किस्से शेयर करता हूं जिनसे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। उन चीज़ों से आप लोग सीख पाएं और उनकी सीख को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाएं। साथ ही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे कई सारी कविताएं भी शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी महाकुंभ से जुड़ी इस कहानी को। दोस्तों, महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। शुरुआत होती है देवासुर संग्राम से। देवों और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम, देवों और असुरों का युद्ध जो कि कई समय से चलते जा रहा था। कई समय तक कई सारा युद्ध चलने के बाद में देवों और असुरों के बीच में आखिरकार संधि हो जाती है। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए राजी होते हैं। समुद्र मंथन, देवता और असुर दोनों मिलकर विश्व के कल्याण के लिए समुद्र का मंथन करेंगे। देवता और असुरों के बीच में ये बात होती है कि जो भी चीजें समुद्र मंथन से मिलेंगी वो आपस में बांट लेंगे। मगर समुद्र मंथन की स्टार्टिंग में ही हलाहल विष निकल जाता है जो कि पूरे संसार के खात्मे के लिए काफी था। तभी सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और देवादिदेव महादेव उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करते हैं और उसी से भगवान महादेव कहलाने लगे नीलकंठ। इसके बाद में समुद्र मंथन से कई सारी कीमती चीजें निकली, जैसे कि एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, उसके बाद में पांचजन्य, कामधेनु गाय, कई सारी कीमती मणियां, धन की देवी माँ लक्ष्मी और सबके बाद में प्रकट हुए खुद भगवान धन्वंतरी जिनके हाथ में था अमृत का कलश। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का वो कलश देख के देवता और दानव दोनों कलश की ओर झपट पड़े, अमृत की ओर दौड़ पड़े। भगवान धन्वंतरी असुरों से अमृत के उस कलश को बचाने की कोशिश में लग गए। वो अमृत के कलश को असुरों से दूर ले जाने लगे, मगर असुर उनका पीछा करने लग गए। असुरों ने उस कलश को भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। असुर देवताओं के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल थे, तो देवता असुरों के पास से उस कलश को ना ले सके। अमृत के उस कलश को पाने के लिए देवों और असुरों के बीच में छीना झपटी होने लग गई और उसी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पे गिर गई। ये 4 स्थान है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ये चारों स्थान तीर्थ स्थल बन गए और यहाँ पर होता है महाकुंभ का आयोजन। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो महाकुंभ का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, मगर कई सारी दंत कथाओं में कुंभ का जिक्र जरूर है। अभी मैंने जो आप लोगों को ये कहानी बताई, ये किस्सा बताया, ये सबसे कॉमन है, लेकिन दंत कथाओं में महाकुंभ से जुड़ी एक और कहानी का जिक्र भी मिलता है। भगवान धन्वंतरी के हाथ से असुरों ने अमृत के कलश को छीन लिया। यहाँ तक तो सारी चीजें सेम हैं, लेकिन इस कथा के अनुसार जब अमृत असुरों के पास में चला गया तब देवों ने ये योजना बनाई, ये प्लान बनाया। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग भगवान इंद्र के बेटे जयंत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो दैत्यों के पास से अमृत के उस कलश को चुरा के लेके आएंगे और इस काम में भगवान इंद्र के बेटे जयंत का साथ देंगे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि। प्लानिंग के अकॉर्डिंग जयंत ने पक्षी का रूप धारण किया और असुरों के पास से अमृत के कलश को चुरा लिया। असुरों के पास से देवलोक तक ले जाने की इस प्रोसेस में अमृत का कलश गलती से छलक गया और अमृत की 4 बूंदें इन 4 जगहों पे, जो कि हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में गिर गई। चंद्रमा को यह काम दिया गया था कि उन्हें कलश को छलकने से रोकना है कि कहीं अमृत नीचे गिर न जाए, मगर गलती से अमृत
अमृत की 4 बूंदे नीचे धरती पे गिर गई और उसी के कारण होता है महाकुंभ। वैसे इस कथा के अनुसार जैसे चंद्रमा को काम दिया गया था कि उन्हें कलश को छलकने से रोकना है, उसी तरह सूर्य देव को काम दिया गया था कि उन्हें कलश को टूटने से बचाना था। वहीं बृहस्पति को काम दिया गया था कि उन्हें राक्षसों को रोकना था और शनि देव को ये काम दिया गया था कि उन्हें जयंत की निगरानी करनी है कि सारा की सारा अमृत वो अकेला ही ना पी जाए। अब ये सेकंड वाली जो कथा है, कहानी है, ये हो सकता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कई सारी सिंबॉलिक कहानियां भी हैं जो किसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करती है। तो हो सकता है कि ये कहानी महाकुंभ की स्थिति डिसाइड करने के लिए, महाकुंभ कहाँ होगा, कब होगा, ये डिसाइड करने के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि की इन्वॉल्वमेंट को दर्शाती हो। ये भी हो सकता है इस कहानी का महत्व, क्योंकि महाकुंभ किस जगह पे और कब होगा ये डिसाइड करने के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वहीं एक कथा ये भी है कि जयंत को असुरों के पास से देवलोक तक वो कलश ले जाने में 12 दिन लगे थे और देवताओं के 12 दिन हम ह्यूमंस के 12 साल के बराबर होते हैं और इसीलिए हर 12 साल के बाद में होता है कुंभ का आयोजन। वहीं ये 12 साल वाले लॉजिक के पीछे की एक कहानी ये भी है, जो देवता और राक्षसों के बीच में अमृत की छीना झपटी चल रही थी, वो करीबन 12 दिनों तक चला और देवताओं के 12 दिन इज इक्वल्स टू ह्यूमंस के 12 साल। तो इसीलिए 12 साल के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। तो यही थी महाकुंभ से जुड़ी कहानी। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोगों को फर्स्ट वाली कहानी शायद पता होगी और सेकंड वाली तो शायद कुछ ही लोगों को पता होगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या दोनों कहानियाँ पता थी और या फिर कोई एक स्पेसिफिक कहानी आप लोगों को पहले से पता थी। ये भी आप लोग ज़रूर से कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा काम अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे देश भारत और इसकी महान संस्कृति से जुड़ी कई सारी कहानियों और किस्सों के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य ट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।